Hi everyone, we were applying the operations on the complex numbers. In exercise 2.6, question 1 and 2 we have done. Now we'll talk about question number 3. Again we'll have to simplify the given expression and write the answer in the form of a plus b iota. We'll simplify this, whatever the operation is given over here, and the answer should be in the form of a plus b iota. Yes guys, here you can see that between two brackets there is no symbol, no sign, no plus, no negative, nothing is here. So what we are going to do over here? We are going to multiply. If there is no sign between two brackets, then we will multiply. And the rule of the multiplication is the same, that the first term minus 7 will multiply by all these terms, then plus 3 iota multiplied by all these terms, and if there is any next term that will also be multiplied by all these. मीन्स के मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड टर्म्स को सेकंड ब्रैकेट की सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई हम करेंगे -7 विल बी मल्टीप्लाइड, मीन ब्रैकेट का मतलब यही होता है मल्टीप्लिकेशन, -3 + 2 iota, then plus second term is here 3 iota, that will be multiplied by whole this bracket -3 + 2 iota. Whenever here there are two brackets, जब भी आपके पास दो ब्रैकेट्स होती हैं आप सेम रूल अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन का. ठीक है, आप देखिए -7 -3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 2 iota से, -7 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस 7 3 टाइम्स 21 माइनस प्लस माइनस 7 2 टाइम्स 14 iota प्लस माइनस माइनस 3 iota, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 3 टाइम्स 9 iota एंड प्लस 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 3 2 टाइम्स 6 iota iota टाइम iota स्क्वायर. ठीक है, जब अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो अयोटा स्क्वायर आता है, सेम लाइक जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो एक्स स्क्वायर आता है. ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द रियल नंबर, दीज बोथ आर इमेजिनरी एंड हियर दिस हैज अयोटा स्क्वायर. हमने पहले सीखा कि जहां भी अयोटा स्क्वायर होता है हम उसकी जगह उसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1. तो हम इस अयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1, ब्रैकेट में आप पुट करेंगे. ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 21 -14 iota -9 iota plus minus 6 1 times 6. Now you will judge which two are the real numbers here and which two are the imaginary. Real numbers वो होते हैं जिनके साथ अयोटा का सिंबल नहीं होता है. 21 के साथ अयोटा नहीं है, so this is real. 6 के साथ अयोटा नहीं है, सो दिस इज रियल. इन दोनों के साथ अयोटा है तो ये रियल नंबर्स नहीं है. सो पहले हम रियल नंबर्स लिखेंगे 21 -6. उसके बाद इमेजिनरी जिनके साथ अयोटा का साइन है वो दोनों लिख ले, -14 अयोटा एंड -9 अयोटा. ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल नंबर्स को इमेजिनरी में प्लस माइनस नहीं कर सकते, रियल को रियल के साथ ही सिंप्लीफाई करेंगे. +21 - 6. ठीक है, 21 में से 6 माइनस करेंगे, दिस इज +15. इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी माइनस माइनस प्लस, इनको हम प्लस कर देंगे 14 + 9 23 अयोटा, साइन विल बी ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस. हमने इसको प्लस की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b में 23 अयोटा. ठीक है, हमारे पास आंसर आना चाहिए था इन द फॉर्म ऑफ a + b iota, तो ये हमने लिख लिया a + b iota. Okay guys, after this we will solve its part 2. Yes guys, here you can see that in part 2 2 - 100 -4 into 3 - 100 -4. हमने आंसर लाना है इस फॉर्म में a + b iota. क्वेश्चन के अंदर जब अयोटा नहीं है तो आंसर में कैसे आएगा, दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज वी नीड आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b iota. व्हेन देयर इज नो iota इन द क्वेश्चन, यू कैन सी
that how it will be produced in the answer. तो पहले हमें उस अयोटा को यहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे. ठीक है. एज यू नो ऑलवेज अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. तो हम इस -4 को इस तरह से लिखेंगे कि किसी तरह हमारे पास -1 आ जाए. ठीक है. अभी देखिएगा 2 माइनस, अगर मैं इसको लिखूं 4 मल्टीप्लाई -1, इसको मल्टीप्लाई करने से -4 ही आता है. हमें ये क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि हम -1 की वैल्यू अयोटा स्क्वायर यहाँ पर पुट करना चाहते हैं. वो क्यों पुट करना चाहते हैं? बिकॉज यहाँ पर हमें अयोटा चाहिए आंसर में. ठीक है. अब सेम लाइक दिस हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 -4 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई -1. 4 मल्टीप्लाई -1 मीन दैट इज इक्वल्स टू -4. -1 किसकी वैल्यू है? अयोटा स्क्वायर की. तो -1 दोनों की जगह हम क्या पुट करेंगे? अयोटा स्क्वायर. 4 अयोटा स्क्वायर. हियर दिस इज 3 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर. ठीक है. ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है. दिस इज वेरी क्रूशियल. ठीक है. बट इट इज नॉट डिफिकल्ट. आप जस्ट माइंड में ये लाएं कि आपको आंसर क्या चाहिए. आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अयोटा. तो आपको क्वेश्चन के अंदर अयोटा प्रोड्यूस करना है. वो कैसे कर सकते हैं? आपको यहाँ पर माइनस नजर आ रहा है, तो आप इस -1 को सेपरेट कर लेंगे और 4 को इसी तरह लिख देंगे. ठीक है. और फिर इस -1 की जगह आप क्या पुट कर लेंगे? अयोटा स्क्वायर, बिकॉज द वैल्यू ऑफ अयोटा स्क्वायर इज -1. ठीक है. अब इसका रूट ले लें 2. 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2. और अयोटा स्क्वायर का क्या आएगा? अयोटा. अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 4 का स्क्वायर रूट तो ले लेते हैं 2, लेकिन अयोटा स्क्वायर का नहीं लेते, उसको ऐसे ही अयोटा स्क्वायर लिखते हैं. दैट इज रॉन्ग. ठीक है. बिकॉज स्क्वायर बनेगा तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. देन 3 माइनस दिस इज आल्सो 2 अयोटा. नाउ यू कैन सी दीज 2 are the simple brackets. ठीक है. and there are the 2 complex numbers. so how we are going to multiply these? 2 मल्टीप्लाई होगा इस सब के साथ, देन -2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा इस सब के साथ. ठीक है. 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 अयोटा, देन -2 अयोटा सेकेंड टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 अयोटा. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4 अयोटा, -2 3 टाइम्स 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम्स 4 अयोटा. अयोटा में अयोटा स्क्वायर. Now we'll put the value of iota square, that is equals to -1. Now we'll simplify 6 minus 4 iota minus 6 or plus minus 4 1 times 4. Now you can see the real numbers are here 6 and -4 because they don't have iota. उनके साथ iota का symbol नहीं है. हम पहले उनको लिख लेंगे. Then we are going to write the imaginary numbers. Imaginary numbers वो होते हैं जिनके साथ iota का symbol होता है. Both these -4 iota and -6 iota. Okay, when we simplify 6 minus 4, it will give us 2. Minus minus will be plus. 10 iota, sign will be a minus. It is okay up to here. और अगर आपको बिल्कुल उसमें फॉर्म में लिखना चाहते हैं a plus b iota, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 2 ऐसे ही लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस, क्योंकि हमने उस फॉर्म में लिखना है, और ये जो -10 है ब्रैकेट में लिख सकते हैं. एंड हियर यू कैन राइट iota. दिस इज नाउ a plus b iota. दिस इज द standard form of the complex number. After this, it's part 3. Then it's part 3. You can see that here is under root 5 minus 3 iota whole squares. This is also the recalling of your previous knowledge, because यहाँ पर देखिए अब आपको नजर आ रहा है a minus b whole squares. द फार्मूला आपने पहले भी यूज किया हुआ है. ठीक है. बेसिक फार्मूला है स्क्वायर का. तो अगर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स नहीं है तो दैट इज दैट, क्योंकि हमने जो भी गिवन ऑपरेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है. तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो हम इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे. ठीक है. बिकॉज यू कैन सी दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर. तो उसका क्या फार्मूला हम यूज करते हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. a यहाँ पर क्या है? अंडर रूट 5.
b यहाँ पर क्या है 3 आयोटा, तो हम उस फार्मूला को यहाँ पे लिखेंगे बट a की जगह √5 लिखेंगे और b की जगह हम लिखेंगे 3 आयोटा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे √5 स्क्वायर्स प्लस b में 3 आयोटा स्क्वायर्स माइनस 2 a में √5 and b mean 3 iota. Okay. Now this square is cancelled by the root. What is left here? 5. 3 iota squares. When we take the square of this 3 times 9 iota multiplied by iota, that is iota squares minus 2 3 times 6. आप कभी भी इस वैल्यू को रूट वाले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये रेडिकेंड के साथ मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए आप बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 टाइम्स 6 आयोटा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और पहले आप √5 लिख लें, √5 एज इट इज हम लिखेंगे एंड हियर इज आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह यू विल पुट हियर -1। अब तो आपको याद हो गया होगा, इतनी दफा हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली हुई है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस माइनस माइनस 9 1 टाइम्स 9 माइनस 6 √5 आयोटा। अब रियल नंबर इसमें कौन से हैं, 5 एंड -9। ये जो नंबर है इसके साथ आयोटा है तो ये इमेजिनरी नंबर है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। 5 माइनस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 -6 √5 iota. You can see this is the real part and this is the imaginary part. ठीक है, अगर आप इसको प्लस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो -4 लिखेंगे प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे -6 √5 and this is iota. ठीक है, this is now in the form of a plus b iota. Okay, the last part of this one is, that is also very simple. The last part of this question, you can see again here are the two brackets, but first you can see the bar on this. The second complex number has a bar. उसके ऊपर बार है, तो पहले हमें इस बार को रिमूव करके इसके जैसा कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, देन वी विल मल्टीप्लाई। लेकिन इस बार का क्या मीनिंग है, दिस बार रिप्रेजेंट्स द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। कॉन्जुगेट, आपने कॉन्जुगेट पहले पढ़ा है कि हम कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, हम जस्ट क्या करते हैं, इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल और इमेजिनरी दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हुए कि इस इमेजिनरी पार्ट का साइन, जैसे यहाँ पे माइनस है तो इसको चेंज करके आप क्या बना देते हैं, प्लस, और अगर यहाँ पर प्लस होता तो इसको चेंज करके हम क्या बना देते, माइनस। ठीक है, सेम लाइक दिस you will first take the conjugate of this. The first bracket you will write as it is 2 minus 3 iota and its conjugate is 3 plus 2 iota. As I've told you that how we can take the conjugate, by changing the sign of this imaginary part. Now you can see here the two simple brackets, the two simple complex numbers, and there is no sign between them. It means we are going to multiply them. Okay, the rule of the multiplication, 2 will be multiplied by 3 plus 2 iota, the second bracket, then the second number, second term minus 3 iota, that will be multiplied by 3 plus 2 iota. Okay, now 2 3 times 6, 2 2 times 4 iota, minus 3 3 times 9 iota, minus 3 iota multiply plus 2, 3 2 times 6. First sign multiply, minus plus minus, 3 2 times 6, iota iota times iota squares. Now you can see here in this expression there is iota squares. So first what you are going to do, you are going to put the value of iota square, that is equals to -1. 6 plus 4 iota minus 9 iota minus 6, and the value of iota square -1 you will put in the bracket. Okay, then 6 plus 4 iota minus 9 iota, minus will be plus 6 1 times 6. You can see here the real numbers 6 6 because they don't have the sign of iota. इनके साथ iota का symbol नहीं है,
सो पहले हम इनको लिख लेंगे. देन इमेजिनरी नंबर्स, +4 iota -9 iota. 6 + 6 is 12. Plus minus we will do, but sign will write after greater value. When we will subtract this, it will give us 5 iota. Sign will be of greater value, that is minus. So again, this is in the form of minus. We can do this as plus. 12 plus into -5 iota. Now this is in the form of a plus b iota. That is the standard form of the complex number. Thank you.